नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि लंबे समय तक लगभग 4 से 6 महीना से उसके गाय के गोबर में भूसा आ रहा है, चारा आ रहा है और गोबर पतला भी कर रही है। तो सबसे पहले जानेंगे ऐसा होता क्यों है, क्यों हो रहा है और कहाँ सुधार करके हम जो है कि ऐसी समस्याओं को रोक सकते हैं या फिर इस तरह की समस्याओं को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की समस्या में गाय हमारी मिल्क प्रोडक्शन में कम नहीं करती है। जो उसका मिल्क प्रोडक्शन होता है वो उतना ही बना रहता है, लेकिन जो रह गई बात उसकी फ़ैट और एसएनएफ की, फ़ैट एसएनएफ काफ़ी कम हो जाता है। और इस तरह की समस्याओं से थनैले की समस्या से ज़्यादा हमारे जानवर परेशान रहते हैं, बार बार उन्हें थनैला होता है। तो सबसे पहले जानेंगे यह कैसे होता है, क्यों होता है। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्सर आप लोग देखते होंगे जहाँ भी अधिकतर एचएफ गाय होती हैं ज़्यादा मात्रा में, लोग क्या करते हैं कि उसको मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए बहुत हाई कंसनट्रेट फीड, मक्के की मात्रा बहुत ज़्यादा करना और फीड को ज़्यादा देना, लगभग 7-7, 8-8 केजी फीड जो है कि पर टाइम देना। ज़्यादातर ऐसी समस्याएं हम फेस करते हैं और अक्सर फार्मों पे विजिट करते समय हम देखते हैं कि ये समस्या जो है ज़्यादातर एचएफ गायों में ही देखने को मिलती है। और इस तरह की समस्याओं में अक्सर आप लोग भी देखते होंगे कि जो दूध का उत्पादन होता है हमारे जानवरों का, हमारे गायों का, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और जो है उसका जो मिल्क फैट होता है, फैट की मात्रा कम हो जाता है, दूध में एसएनएफ की मात्रा कम हो जाता है। और गाय हमारी दूध का उत्पादन तो करती है ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे पतला गोबर करने की वजह से जो है कमज़ोर भी होने लगती है। तो इस तरह की समस्याएं फार्म पे अक्सर आप लोग देखते होंगे। और ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग फीडिंग कराते हैं तो रूमेन सिस्टम हमारा जानवरों का, जो हमारे एनिमल्स हैं उनके रूमेन सिस्टम जो होते हैं काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह इससे दूर करने के लिए हमने देखा है बहुत से किसान जो है क्या करते हैं कि जानवरों को पहले डिवार्मिंग करते हैं, डिवार्मिंग करने के बाद जो है लिवर टॉनिक चलाना स्टार्ट करते थे। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि बहुत से जो लंबे समय से, जो कम दिनों से ये चीज़ जो फार्म पे अगर शुरुआत हो रही है तो ऐसा करने से हो सकता है कि गोबर में सुधार हो जाए, जानवर हमारा जो उसमें गोबर में भूसा आ रहा है उसमें सुधार हो जाए। लेकिन जो लंबे समय तक 3 महीने, 4 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने से गाय हमारी गोबर कभी सूखा कभी गीला कर रही है, गोबर में काफ़ी मात्रा में भूसा आ रहा है, तो वो ये प्रक्रिया करने से भी ठीक नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि फाइबर की मात्रा, अपने जो हम फीड देते हैं, चारा देते हैं, उसमें जानवरों को फाइबर की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। फाइबर में जैसे हम जो सूखा चारा होता है, भूसा वगैरह देते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि गाय के गोबर में भूसा आ रहा है लेकिन आप फिर भूसा ही देने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम फाइबर की मात्रा जो होती है, चोकर बढ़ा दें, भूसा बढ़ा दें, तो वो क्या करता है, बाद में जो फीड देते हैं हम लोग, चाहे वो खली हो, दलिया हो, अनाज हो या फिर चोकर हो, ये क्या करता है कि उसको एब्जॉर्ब करता है और जिससे जो है कि गोबर में जो चारा आ रहा है उसको काफ़ी कम करने में हेल्प होता है। ये समस्या आती क्यों है? ये समस्या इसलिए आती है कि हमने जानवरों को क्या किया है कि अधिक मात्रा में फीड दिया है, अनाज की मात्रा बढ़ा दी है, कॉन्सनट्रेट फीड जो होता है उसकी मात्रा बढ़ा दी है। कभी कभी बहुत से फार्मों में हमने देखा है कि फीडिंग कास्ट को कम करने के लिए लोग 40%, 50% अपने फीड में मक्का मिला देते हैं और फीड भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जानवरों को देते हैं। उनका ये ध्येय नहीं होता है कि हमारा जानवर स्वस्थ रहे या फिर कितनी इसकी क्षमता है राशन पचाने की। वो ये सोचते हैं कितना अधिक फीड दे करके इससे कितना अधिक हम जो है कि मिल्क प्रोडक्शन कर लें। तो अगर हमारा जानवर स्वस्थ है तभी हम जो है कि उससे अच्छा दूध का उत्पादन कर लेंगे और लंबे समय तक दूध का उत्पादन उससे कर सकते हैं। अगर हमारा जानवर स्वस्थ नहीं है तो हम कभी भी उससे लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमें जो है फीडिंग के प्रक्रिया को, जो जिस नियम से हम पहले खिला रहे थे अपने जानवरों को, जिस नियम से पहले
उसे चारा दे रहे थे, फीड दे रहे थे, उस नियम को में कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ चेंजिंग करने होंगे। और अगर बिना उसको चेंजिंग किए जो है कि हम इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते हैं। तो उसमें क्या बदलाव करने होंगे उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चेंजिंग का मतलब ये है कि जैसे हम पहले जितना फीड, अनाज, कॉन्सनट्रेट फीड दे रहे थे अपने जानवरों को, उसमें कम से कम हमें 25% कमी करना होगा। अगर जैसे हम जो है जानवरों को 4 kg फीड वाले दे रहे हैं तो उसमें 1 kg फीड को कम करना होगा। क्या होता है कि ज़्यादा फीड करने से जो रूमेन होता है उसमें रूमिनल एसिडोसिस की मात्रा जो है बढ़ जाती है, और वो क्या होता है, रूमन जो है उस फीड को एब्जर्व नहीं कर पाता है। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में अगर भोजन कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कहा गया है राग रोसैया पागरी कभी कभी बन जाए, तो कभी कभी अच्छा भोजन बन जाता है, उसका स्वाद बढ़िया हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा खा लेते हैं, और ज़्यादा खाने का मतलब कि हमें अपच हो जाता है। तो अपच जब हो गया तो फिर उसके लिए हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है, दवा लेनी होती है जिससे कि जो हमारे रूमिनल एसिडोसिस की मात्रा सही हो जाए, जो हमारी अपच की समस्या है वो ठीक हो जाए, जिससे जब हमारा भोजन अधिक अच्छे से पच जाता है तो फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो वही समस्या जानवरों में भी होती है। जब उनमें क्या होता है कि ये समस्या उनकी जो है कि रूमिनल एसिडोसिस से ही होता है। फर्स्ट क्या करना है कि हमें फीडिंग में चेंज करना है, लगभग 20% जो है फीड को मात्रा को कम करना है। और सेकंड में क्या करना है कि उसे सूखा चारा है, सूखे चारे की मात्रा को बढ़ानी है, फाइबर की मात्रा को बढ़ानी है। उसमें चोकर ऐड कर सकते हैं, अधिक से अधिक चोकर ऐड कीजिए। और जब भी हम फीडिंग कराते हैं उसमें बफर पाउडर ज़रूर ऐड करें। बफर पाउडर में अगर आप दुकान का नहीं मंगा पा रहे हैं या फिर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आपके यहाँ, तो आप जो है 100 ग्राम से मीठा सोडा प्रत्येक दिन दें। कम से कम 100 ग्राम प्रत्येक दिन मीठा सोडा दें, और उसके साथ ईस्ट पाउडर देना ना भूलें। ईस्ट पाउडर भी दे और मीठा सोडा दोनों साथ में मिला के दे, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलाएं, जिससे कि जो है कि उसके अंदर जो रूमिनल में एसिडोसिस बन चुका है उसको समाप्त होने तक कम से कम उसको चलाते रहें। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिवॉर्मिंग भी करना है, लिवर टॉनिक भी चलाना है, साथ में ये भी प्रक्रिया करते रहना है। दोस्तों, जब तक से हमारे जानवर स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक से हम उससे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, और उसका लीवर जब तक से ठीक नहीं रहेगा तब तक से उसका पाचन क्रिया जो होते हैं, भोजन की हाजमा, वो ठीक से नहीं होगी। और जब भोजन हाजमा ठीक से नहीं होगा तो जानवर परेशान रहेगा। कभी उसे गैस की समस्या होगी, कभी गोबर पतला करेगा, कभी सूखा करेगा, कभी क्या होता है कि उसके गोबर से चारा आएगा। तो ये प्रक्रिया करके हम जो है कि अपने जानवरों को इस समस्या से दूर कर सकते हैं। ये पुरानी समस्या है। अगर आप लोग चाहेंगे कि 2-4 दिन 5 दिन में ये चीज़ ठीक हो जाए, तो 2-4-5 दिन में ठीक नहीं होगी, क्योंकि इसको हमें शुरू में ही ध्यान देना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े फार्मों पे हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये क्रिया जो है कि काफ़ी दिनों से हो रही होती है, और हम लोग बस मिल्क का प्रोडक्शन देखते हैं कि हाँ गाय हमारी दूध कम की, ज़्यादा की, बस वही चीज़ देखते रहते हैं। तो हर एक चीज़ को हमें ध्यान देना होता है, हर एक अपने जानवरों के मूवमेंट को ध्यान देना होता है। हमारे जानवर किस मोमेंट में है, क्या कर रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक से बैठ रहे हैं, कब कैसा मोमेंट उनका है, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, उनका मिल्क प्रोडक्शन घट रहा है, बढ़ रहा है, अगर घट रहा है तो क्यों घट रहा है, इस पर भी फोकस करना होता है। चारा जानवर हमारा पूरा खाया या ना खाया। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि एक साथ कई जानवर एक चरनी बना के लोग चारा डाल देते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता कौन सा जानवर ज़्यादा खाया, कौन सा जानवर कम खाया। एक जानवर कम खाता है, दूसरा जानवर उसको साफ कर देता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये तो गाय हमारे सारे जानवर खा लिए और जो है कि चारा ख़त्म हो गया। तो हर एक अपने एनिमल्स के हर एक मोमेंट पे जो है हमें ध्यान देना होता है। इस प्रकार से ऐसी समस्याओं से हम लोग निदान पा सकते हैं, और ऐसा करने से हम लोग अपने फार्म को आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे हम बातें करेंगे। ओके बाय।